किसी फेमस आदमी को वो ऑनरेडी डिग्री दे दी, हमें मेंबरशिप दे दी अपने यूनियन की, तो इज्जत की बात होती थी। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर 1929 के अंदर आते हैं, तो आपका जो मालवीय हॉल आप लोग देख रहे हैं, इस मालवीय हॉल का कोई बताएगा पहले नाम क्या था? मालवीय हॉल का पहले नाम क्या हुआ करता था? मालवीय हॉल का नाम पहले होता था बेनेट हॉल, और ये एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम पे था। लेकिन 1947 के अंदर इसको मदन मोहन मालवीय के नाम पर इस हॉल का नाम बदल दिया गया था। तो मालवीय हॉल में जब आते हैं, तो जैसा कि उस समय कल्चर था नया नया, तब भी अंग्रेज गए नहीं थे, तो एक हिंदुस्तान के अंदर वो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग लोग जानते हो, बड़ी एब्यूजिंग चीज है कि दूसरे को प्रभावित करने के बाद में अंग्रेजी जरूर बोलता है। और ना नो एक्सेप्शन, मैं भी बोलता रहता हूँ बीच में, कोना खराब है। तो यही मेरे महात्मा गांधी आए 1929 के अंदर, तो स्टूडेंट्स यूनियन जो थी उसके लीडर्स ने उनको वेलकम एड्रेस इंग्लिश में किया। जनरली प्रैक्टिस ही होती है, जब आप किसी का वेलकम करते हो तो उसके बाद में वो भी बहुत मॉडेस्ट हो जाता है और आपकी तारीफ करते हैं। पर महात्मा गांधी ने पुराने जमाने उसके फौरन बाद इस बात को नाराजगी जाहिर करी कि उनका वेलकम एड्रेस इंग्लिश में तो किया गया। तैयार है हिंदी या हिंदुस्तानी के अंदर हमारा वेलकम करना चाहिए था, विदेशी भाषा का नहीं करना चाहिए था। और ये जो माइंड उस समय ज्यादा काम लोगों को गुलाम थे 1929 के अंदर, हम आप भी हिम्मत नहीं कर पाते कि आप जिस आदमी को अपनी भाषा से प्यार नहीं होता है, जिस आदमी को अपना कल्चर पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिस कम्युनिटी को नहीं होता है, और हमेशा वो कम्युनिटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है, कभी नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप दूसरे की भाषा कल्चर को कॉपी करने में ही अपना टाइम ऐसी लगा देंगे तो ज्ञान कर पाएंगे। भाषा ज्ञान थोड़ी ना होती है, भाषा ज्ञान नहीं है। रैप माने चूहा होता है, इंग्लिश में हिंदी में चूहा होता है और दूसरी लैंग्वेज में और होगा। तो ये कम्युनिकेशन ही लिफाफा है जिससे नॉलेज आती है आपकी, ये कन्वेयर बेल्ट है भाषा। पर भाषा को इतनी ज्यादा अहमियत देना कि भाषा को सीखने में अपना टाइम ऐसे बर्बाद करें तो ज्ञान न लाए। नई बात नहीं करें, पुरानी बात कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया, आप लोग जानते हैं, चाहे फ्रांस हो, वो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, तरक्की करते हैं, हम लोग वोट करते हैं। तो मैं अगर वहाँ पर आप कभी बात की बातें दोस्ती, तो महात्मा गांधी ने इस बात को तो बहुत सख्त अप्रोच करा और उन्होंने उस समय कहा वही नहीं कि आप हिंदी ही शुद्ध बोले, पर आप हिंदुस्तानी बोले, क्योंकि हिंदुस्तानी बोलते तो हमारे जब हम और आप बोलते हैं यहाँ पर, तो हिंदी नहीं है, हिंदुस्तानी है। क्योंकि इसके अंदर इट इज हैवली मोस्ट लैंग्वेज तो हम लोग बोल रहे भाषा हिंदी से कहते हैं, वो उसमें अरबिक, पर्शियन, टर्किश, पोर्तुगीज और हिंदी के वर्ड होते हैं। जैसे कि हम आपको बताया, जब आप बातचीत में वर्ड बोलते हैं, क्या मेरे को यहाँ कोई बताएगा चाकू की हिंदी क्या होती है? आप लोगों को पहले चाकू की हिंदी तो बताएगा मेरे को? एनीवन हियर? वो हिंदी नहीं जानता है, मतलब हिंदी नहीं आती किसी को भी? आपको लग रहा है ये ठीक वर्ड है? आपको लग रहा है ठीक वर्ड है? अच्छा, वर्ष की हिंदी के वर्ष की और फर्श की हिंदी क्या है? यहाँ पर मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं एक सहज प्रक्रिया बता रहा हूँ कि जितनी भी भाषाएं होती हैं, हर भाषा दूसरी भाषा में शब्द होती है। चाकू वर्ड टर्किश वर्ड है, फर्स्ट वर्ड और बर्थ वर्ड ये पर्शियन वर्ड है। ये हमारी भाषा में इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि इनका हिंदी वाला वर्ड नहीं है। जैसे साबुन अरबिक वर्ड है, कमीज आप जिसे आप हिंदी समझते हैं, हिंदी नहीं है, अरबिक वर्ड है। मेज, कुर्सी अरबिक वर्ड से, बच्चा भी वो अरबिक वर्ड है। और इवन आप जो इंडिया के अंदर जो लोग जो पसंद होती है, रेबड़ी जो खरीदती होती है, ये भी अरबिक वर्ड है। तो मैं यहाँ पर बताया ऐसा नहीं हिंदी का वर्ड नहीं है, बताना ये चाहता हूँ कि दूसरी भाषा के शब्द अगर आपके अंदर आके सहज रूप से इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो आपको अपनी भाषा लगने लगती है, तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए। दिक्कत तब होती है यहाँ पर जब उर्दूदार लोग जो होते हैं
जब आप कभी जाइए उर्दू के मुशायरों में जाइए तो वो इतनी ज़्यादा एक तरह जो होता है अरबी फारसी डालना, उर्दू तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। उर्दू तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। लैंग्वेज में सेंस कि उर्दू का अपना कोई शब्द नहीं होता है। उर्दू लैंग्वेज के अंदर जितने वर्ड हैं, उर्दू की ग्रामर जो होती है वो हिंदी की होती है। और उसमें जितने भी वर्ड होते हैं तो अरबिक होते हैं, पर्शियन होते हैं, टर्किश होते हैं, हिंदी के होते हैं, पर इन सबको मिला के उर्दू बन गई। तो अगर आपको जनरल लैंग्वेज कहा जाता है उर्दू का वर्ड है, तो जब उर्दू की आप शायरी करते हैं, उर्दू में तकलीफ की जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर अरबी फारसी शब्द डाल देते हैं कि अच्छे खासे लोग भी समझ पाते हैं। इसी वजह से हिंदी की जब हम बात करते हैं, जब हिंदी की बात करने लगते हैं यहाँ पर बैठ के, तो हिंदी के अंदर इतने ज़्यादा शब्द डाल देंगे तो हिंदी में बहुत दुश्वार हो जाती है। इसीलिए ये टर्म यूज़ किया गया हिंदुस्तानी, जिसके अंदर आम बोलचाल के अंदर यूज होने वाले उर्दू के वर्ड, आम बोलचाल में यूज होने वाले हिंदी के वर्ड जब यूज होते हैं, यानी जो हम लोग आजकल बोलते हैं, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, तो ये भाषा ही हिंदुस्तानी भाषा है। और ये जो रिलेवेंट भाषा है वो यही है। नाउ अगेन, अब तो गांधी ने उस समय कहा था कि आप हिंदुस्तानी में बोलिए या फिर हिंदी में बोलिए। इसी जगह आप आइए, आप यहाँ पर 1923 तो यहाँ बताएगा कि टैगोर लाइब्रेरी का नाम टैगोर लाइब्रेरी कैसे पड़ गया। टैगोर लाइब्रेरी जो है, टैगोर लाइब्रेरी का पहली बात तो उसका आर्किटेक्ट जो था वो है ऑस्ट्रेलियन, उसका नाम था वॉल्टर बर्नर्ड ग्रिफिन। उसको यहाँ जब हायर किया गया था तो उससे कहा गया था दो तो भेजिएगा, एक इंडियन स्टाइल में और एक आप जो है यूरोपियन स्टाइल में लाइब्रेरी बने। तो उसने दो नहीं भेजे, उसने केवल एक ही प्रपोजल भेजा और वो यहाँ इतना पसंद किया गया कि उसको बुलाया गया फिर यहाँ पर। जब वो यहाँ पर आता है तो उसको लखनऊ इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था कि अपनी वाइफ को लिखता है दैट आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंडिया देन आई वाज कंफर्टेबल इन दैट ऑस्ट्रेलिया। ये लाइब्रेरी बनती है जब, उसके बाद में यहाँ पर उस समय इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1923 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय यहाँ पर जो इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, इस समय मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू टैगोर। तो टैगोर को उन्होंने बुलाया यहाँ पर, और वही आपका जो हॉल था यहाँ पर मौलवी हॉल, तो मैं तब उसके मौलवी हॉल नहीं कहते थे, उसको बैलेट हॉल कहते थे। बैलेट हॉल के अंदर उनका एक प्रे हुआ याद किया गया था टैगोर का, एज वेल एज उन्होंने यहाँ पर एड्रेस नहीं किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उनका एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से ऐसा हो गया कि इस वजह से टैगोर लाइब्रेरी का नाम टैगोर लाइब्रेरी पड़ा। अब अगर मैं आपको टैगोर लाइब्रेरी की खाली बात करूँ, बोलता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा बोलता रहूँगा तो खत्म करूँगा। टैगोर लाइब्रेरी की बात करें तो अगर मैं आपको बता दूंगा इतनी किताबें हैं, इतने जर्नल्स हैं, इतनी थीसिस है, तो बहुत क्या बड़ी बात होगी। कोई नहीं, हर लाइब्रेरी में होता क्या खाल बात हो जाएगी। चलिए रस पूरी करने के बता भी देते कितना हुआ। लास्ट काउंट जो सीरियस किया गया था उसके हिसाब से 5,50,000 किताबें यहाँ पर थी। यहाँ पर 50,000 जर्नल्स थे और 10,000 यहाँ पर थीसिस थी आपको इस लाइब्रेरी के अंदर। तो दिस इज नॉट अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू, कोई खास बात हो नहीं रहा। अब असली बात सुनिए, आपको मजा आएगा। अगर वीसी साहब होते और टाइम होता तो उनको और मजा आता, क्योंकि ही कैन टेक अ डिसीजन, इसलिए बता रहा हूँ। इस लाइब्रेरी के अंदर देयर इज अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पर सर थोड़ा बोलो, अपना ड्राइवर तो ये लाइब्रेरी जो है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क है। और आप लोगों ने नाम क्या पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, एक है यहाँ पर चुटकाई साहब पेंटर हुआ करते थे, उनकी 4 पेंटिंग यहाँ पर है जिसकी अगर वैल्यू निकाली जाए तो करोड़ों में निकले की बात। वो पाकिस्तान से कराची के थे ही, वो यहाँ पर आए थे, यहाँ रहकर उन्होंने पेंट किया था। तो 20th सेंचुरी के लीडिंग पेंटर है, उनकी पेंटिंग है। यहाँ पर हीरामन राज चौधरी की जो महात्मा गांधी की उनकी स्टैचू उन्होंने बनाई थी। उन्होंने जहाँ जीपीओ आपका है, जीपीओ के अंदर जो जहाँ पर आज महात्मा गांधी की फोटो लगी है, स्टैचू लगी है, वहाँ पर जॉर्ज बच्चन की फोटो इन्होंने लगी थी।
वो भी उन्होंने बनाई थी। बाद में महात्मा गांधी की फोटो लगी वहां पर। तो मैं कहना ये चाह रहा था यहाँ पर कि आपकी लाइब्रेरी जो है इतना, वहाँ का कलेक्शन इतना ग्रेट है कि बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है। और तो बहुत लोग नाम जाएंगे फ्रैंक के लिए पेंटिंग है। अब हम आपको ट्राइबल लाइब्रेरी के बाद में आप लोगों का एक शेर सुना दूँ अगर इजाजत हो तो, क्योंकि थोड़ा सा तो लोग सो रहे शायद चल जाए, क्योंकि मेरे को भी नींद आती है लगने बोलते बोलते। सब सुन रहे हैं साहब, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इतना अटेंटिव तो कोई स्टूडेंट नहीं रहता क्लास में, और जितने टीचर्स हैं। एक शेर सुनिए। देखिए, लखनऊ एक ऐसा शहर है और उसके अंदर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है। लखनऊ एक शहर नहीं है, लखनऊ एक इंस्टीट्यूशन है। तो एक लखनऊ के ऊपर एक शहर होता है जहाँ दिमाग काम नहीं करता, वो दिल करता है। जिसने देखा एक बार लखनऊ, जिसने देखा एक बार लखनऊ, वो बस यही का होकर रह जाता है। और रूह में आप ऐसा लखनऊ फिर दिल से क्या निकाला जाता है। जिसने देखा एक बार लखनऊ, वो बस यहीं का होकर रह जाता है। और रूह में आप ऐसा लखनऊ फिर कहा दिल से निकाला जाता है। और एक दूसरा शेर अर्ज है लखनऊ के ऊपर ही है। जब कभी किसी अजनबी शहर में कोई बेअदब बेमुरव्वत आगे निकलने को अकलाता है, जब कभी किसी अजनबी शहर कोई बेअदब बेमुरव्वत बेवजह आगे निकलने को अकलाता है, यकीन करो दोस्तों, हमको अपने लखनऊ का पहले आप बहुत याद आता है। पहले आप बहुत याद आता है। तो विद दिस और इस शेरों के साथ, तीनों शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और उम्मीद है फिर कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद सर। वाकई आपने हमें लखनऊ विश्वविद्यालय के उन